संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहेब की जय हो। सतनाम साहेब। सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एहू तेरी बरिया। अवरी काज तेरे किते न काम, मिल साधु संगति भज केवल नाम। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। संत मत को स्थापित किया है। श्रृंखला में 10 गुरु आए हैं। गुरुओं की श्री वाणियां हैं, भेदों से भरी हैं। वो हमारे लिए बनी हैं। 184 के जीवों के लिए नहीं है, वो केवल मनुष्य के लिए छोड़ के गए हैं। हमारे लिए वो कष्ट उठाए, कठोर साधनाएं की, घर घर गली गली देश विदेश गए वो, और हमारे लिए आसान रास्ता प्रकट कर गए वो। उनकी श्रीवाणियों को अंगीकार करें, जान के खोज के तत्व रूप से प्राप्त करें तो लाभ मिलेगा भाई। श्रीवाणी की व्याख्या है तो अपने आप में खुली है, फिर भी उन्हीं की दया से इसको खोल लेते हैं। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, बहुत भाग्यशाली जीवात्माएं हैं जिनको आज मनुष्य का तन प्राप्त है।
किस लिए? फैसला दे रहे हैं, गोविंद मिलन की एहु तेरी बरिया। परमात्मा से, सत्य पुरुष से, सच्चे बादशाह से मिलने का अवसर मिला। ये परमात्मा के भजन करने को ही तन मिला है। बाकी कर्म, भूख है, प्यास है, कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, मकान चाहिए, शेल्टर चाहिए, तो मनुष्य कमाता है। लेकिन इस पहली वाणी को भूल गया और संसार की प्राप्तियों में जुट गया, हानि होगी इसकी। जो चाहिए था कमाना वह तो कमाता नहीं, नंबर 2 पे रख दिया, नंबर 1 पे संसार के कर्मों को, प्राप्तियों को रख दिया। ये मनुष्य की विडंबना बन गई है। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एहु तेरी बरिया। टर्न है, बारी है, अर्थात क्या है? मनुष्य तन में ही बारी है गोविंद को मिलने की। 184 के शरीरों में ये व्यवस्था नहीं है। गुलाम योनियां है वो, जेल खाना है वो सुरतियां 84 में पड़ी हैं। आज मनुष्य तन में आई थी, कभी आई थी, संत आए थे, चेताया था, खूब चेताया था, दिन रात गए वो गली गली। जीव आत्माएं नहीं चेतती। जो अध्यापक की बात विद्यार्थी नहीं मानता उसका भला नहीं हो सकता कभी। जो संतों की श्री वाणियों को, जो हमारे लाभ की हैं, जो आत्मा नहीं मानती वह पतन की ओर जाती है। पतन 84 में इसका महादुख को प्राप्त हो जाती है आत्मा। अवरी काज तेरे किते ने काम, गोविंद की भक्ति को छोड़ के हे मनुष्य, जितने तू काम काज कम कर रहा है वो तेरे किसी काम नहीं आएंगे। उम्र भर 3 महल, 5 कोठियां, 10 मकान बना लिए, मौत पे छूट गए। क्या काम है उसके मकान? वो परिवार बनाया, पढ़ाया लिखाया, शादियां की, अच्छे से पालन पोषण भी किया उनका सबका। माता पिता मौत पे छोड़ के चले गए परिवार को। ऊंचे पद ग्रहण करे, अधिकारी बने, नेता बने, शासक बन गए, मौत पे छोड़ गए। जमीनें खड़ी की, बड़े बड़े किसान, जागीरदार, फार्म हाउस के नाम लिखा के अहंकार भी किया, मौत पे छूट गया। अवरी काज तेरे किते ने काम, मिल साधु संगति नहीं कह रहे, मिल पिताश्री को, मिल माताश्री को नहीं कह रहे, मिल किसी मंत्री को नहीं कह रहे, मिल साधु संगति। भज केवल, केवल कह रहे हैं, केवल नाम है वो, पर नाम कौन सा है? हम सभी का नाम है, नाम है, नाम हमारी पहचान है। नाम से बोलता है, हम उसे मिलते हैं, हमारी प्राप्ति हो जाती है। तो परमात्मा का भी तो कोई नाम होगा। कितने नाम होंगे परमात्मा के? यहाँ तो अनंत है। इस जगत में प्रचलित
भाषाओं में अनंत नाम है, गिनती नहीं है कोई भी। इतने गोविंद होंगे क्या? हमारा एक नाम है रिकॉर्ड में, बैंक में एक नाम से खाता खुलता है, स्कूल में विद्यालय में एक नाम लिखा जाता है, राशन कार्ड में केवल एक नाम है, वोटर कार्ड में केवल एक नाम है, उपनाम तो 3-4 है हमारे। मोटा है तो मोटू रख दिया, छोटा छोटू रख दिया, बिट्टू सिट्टू रख दिया। फिर उन नामों से तो हमारी विधिवत कानूनी तौर पे तो पहचान नहीं है। एक नाम है हमारा, बैंक में एक नाम से खाता खुलता है, लेन देन एक नाम से है। तो फिर परमात्मा के कितने नाम होंगे? अगर हमारे 2 नाम आ गए ना, सीधा मैनेजर बता देगा भाई एक नाम का फैसला करवाओ। मेहर सिंह और मेहर राम, सिंह और राम में अंतर पड़ जाएगा। दुरुस्त कराओ, दुरुस्ती कराओ, एक लेके आओ। एक नाम है हमारा जगत में, फिर परमात्मा के कितने नाम होंगे? सोचो। इको सिमरो नानका जो जल थल रहो समाए, दूजा काहे सिमरिए जो जन्मे ते मर जाए। गुरु नानक जी महाराज ने फैसला दे दिया है, इको सिमरो, एक का सिमरण करो। नानका कहाँ है वो? जल में, थल में, नभ में समाया हुआ है। जबान का नाम जल में, थल में, नभ में नहीं समा सकता। दूजा काहे सिमरिए जो जन्मे ते मर जाए। अर्थात जबान पे हम बोलते हैं, नाम की शुरुआत है, पहला अल्फाज है शुरुआत, जबान बंद मरण। जिस नाम का अक्षर का जबान पे शुरुआत हो रही है और अंत हो रहा है, वह तो जन्म मरण में है। जो नाम जन्म मरण में है, हमें मुक्ति कभी नहीं दिलवा सकता, कभी नहीं दिलवा सकता वो नाम। वह तो विनाशी है। वह नाम तो कभी नाश में, विनाश में, नष्ट में आता ही नहीं कभी। वो तो वह नाम है जो पूरी मानवता के लिए केवल एक है, वो दो है ही नहीं। फिर ये इतने अनंत नाम कहां से आ गए? नाम महिमा गाई गई है। उस नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकता कोई। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति उभारी। कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम ने सकही नाम गुण गाई। जो नाम श्री राम से महाराजा दशरथ के या पुत्र पैदा बन के, पुत्र सुपुत्र बन के आए थे, वो खुद अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, राम एक तापस्ती तारी, एक तपस्वी की पत्नी अहिल्याबाई का उद्धार किया था, गौतम ऋषि की धर्म पत्नी का उद्धार किया था। राम एक तापस्ती, तिये मन पत्नी, तापस में तपस्वी की पत्नी, तिये तारी, उद्धार किया था उसका।
नाम कोटि खल कुमति उभारी, कुबुद्धियों का, राक्षसों का, दुर्जनों का भला कर दिया। वह नाम कौन सा है? कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम ने सकही नाम गुण गाई। स्वयं श्री राम भी उसकी महिमा नहीं गा सकते। वो नाम है, वो नाम एक है, वहां दो नहीं है। कौन सा नाम होगा वो? अगर वो नाम हमें मिले, हम जान लें उस नाम को, तो फिर प्रभु भक्ति शुरू हो जाएगी हमारी। अविनाशी परमात्मा तो एक है, वहां तो दो है ही नहीं। हमारा पिता, दृष्टांत लो पिंड में, केवल एक है पिता, पिता तो है ही नहीं। अधिकार है पुत्र का पिता की संपत्ति में, मिलता है। प्रभु भक्ति में भगत का अधिकार होगा जब वास्तव में उस भक्ति को प्राप्त करेंगे, तब हम। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। संत जी अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। गर्भवास में फंसा हुआ था कीना, तब इकरार था। गर्भवास में फंसा हुआ था कीना, तब इकरार था। नाम भजन का वायदा करके हो आया भव पार था। नाम भजन का वायदा करके हो आया भव पार था। इस काया में फंस कर बंदे, इस काया में फंस कर बंदे, क्यों बनते बावरिया, क्यों बनते बावरिया रे बंदे, क्यों बनते बावरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। यह धन मेरा, यह घर मेरा, सबको ही अपनाता है। ये घर मेरा, यह घर मेरा, सब ही अपनाता है। धन दौलत और कुटुंब कबीला कोई संग नहीं जाता है। धन दौलत
कबीला, कोई संग नहीं जाता है। अंत समय सतनाम भजन बिन, अंत समय सतनाम भजन बिन, पछताए अनड़िया, पछताए अनरिया रे बंदे, पछताए अनरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। मुट्ठी भर के आया था तू दुनिया के बाजार में, मुट्ठी भर के आया था तू दुनिया के बाजार में, जाएगा तू खाली हाथों साहिब के दरबार में, जाएगा तू खाली हाथों साहिब के दरबार में। पछताएगा उस दिन बंदे, पछताएगा उस दिन बंदे, रुक जाए डगरिया, रुक जाए डगरिया रे बंदे, रुक जाए डगरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। बीत गई सो बीती रे बंदे, आगे का कर ख्याल जी, बीत गई सो बीती रे बंदे, आगे का कर ख्याल जी। पर उपकार भजन सतगुरु का करना जीवन सार जी, पर उपकार भजन सतगुरु का करना जीवन सार जी। ना जाने कब लुट जाएगी, ना जाने कब लुट जाएगी जीवन की बजरिया, जीवन की बजरिया रे बंदे, जीवन की बजरिया। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया। मनुष्य आता है गर्भ से, जवान होता है, शादी करता है, घर बसाता है, बाल बच्चे पैदा करता है, फिर लगता है कमाने। पति पत्नी दोनों जुट जाते हैं, दिन रात लगते हैं ये लोग दोनों। जबरदस्त का जोड़ा है ये। दोनों का एक मत है, एक राय है, और दोनों गुप्त मंत्रणा खुद रखते हैं, किसी को नहीं बताते ये। जुटेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, आगे नौकरी दिलवाई जाए, फिर उनकी शादी की जाए, उनके मकान बनाए जाएं, फिर वृद्ध हो जाएंगे माता पिता, 55-60 वर्ष की आयु हो जाएगी, 60 वर्ष की। फिर क्या है, फिर सोचेंगे अब भजन भक्ति करेंगे,
प्रभु को, परमात्मा को देखेंगे। वृद्ध अवस्था में बीमार होने लगता है इंसान, जो उसको पता नहीं था कि जवानी में जैसी ताकत थी वृद्धावस्था में ऐसी नहीं रहती। बीमार होने लगता है, लाचार होने लगता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, काम करने की शक्ति कम हो जाती है। कठिन कार्य, भक्ति जैसा, तीनों काम जवानी के हैं। गृहस्थाश्रम, गृहस्थी भी जवानी की है, भक्ति भी जवानी की है, युद्ध लड़ाइयाँ सेनाओं की जवानों की हैं। वृद्ध होने पे 45 वर्ष में सूबेदार मेजर या सूबेदार ऑनरी कैप्टन बनता है, लास्ट में उसको पेंशन दे घर भेज देते हैं। आखिरी है 60 वर्ष। हरियाणा में तो 58 वर्ष है। जाइए घर। क्यों जी मैं घर क्यों जाऊं? तजुर्बा देखो, 35 वर्ष का अनुभव है मेरा। तो सरकार ने लिख रखा है इससे आगे शक्ति कमजोर हो जाएगी। जवानों को भर्ती करो, शक्तिवान ऊर्जावान जवान आएंगे, वो ज्यादा काम करेंगे। 58 वर्ष में सरकार घर भेज देती है, पेंशन देके भेजती है, ताकि अपने बच्चों की तरफ इसने देखना ना पड़े और इसका खर्चा पानी खुद का चलता रहे।